फिर बीजूआर सबमिट वैसे की। मैं एक प्रोफेशनली पूछता हूँ, कितने कॉन्फिडेंट हम पे जो हमारी ग्रीन हाउस गैस इन्वेंट्री है, कितने परसेंट वेरिएशन के साथ आप कह सकते हैं कि ये फिगर जो हमने निकाली है, चाहे ये लोकल लेवल पे किस किस्म के प्रोजेक्ट्स में गुंजाइश है कि वो आगे जाके इन्वेस्ट कर लें? मतलब आसान तरीन लफ्जों में एक आम आदमी क्या करे और नौजवानों को क्या मैसेज देंगे जो इस फील्ड में है, इन्वायरमेंट क्लाइमेट चेंज देखते हैं, डिग्रियां करते हैं, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, कौन से एरियाज है जहाँ पे इनको तवज्जो देनी देखिए चाहिए? मैं अभी जी व्यूअर्स, आरिफ गोई साहब के साथ हम बैठे हैं, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज स्टडी सेंटर का जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। आपने उसकी ज़ाती ज़िंदगी, एजुकेशन, स्ट्रगल के बारे में सुना। जिस इदारे को वो हेड करते हैं, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे क्या फंक्शंस है, क्या हो रहा है क्लाइमेट चेंज उसमें, तो आइए उसी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, मैंने पार्ट टू में आपसे पूछा था, फिर वो डिस्कशन कहीं और चली गई कि जो हमारे नेशनल डिटरमेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस है, क्या वादे वहीद हम कर रहे हैं कि हम पूरे करेंगे? सारे लोग इसी तरह वादे करके फिर जो है ना, देखिए ये वादे, अगेन मैं वही कहूंगा कि कुछ सच्चे भी हैं, कुछ वादों की हद तक ही होते हैं। हाँ, मैं थोड़ा सा आपको पीछे लेके जाऊंगा कि मैंने आपको दायरे के मैंडेट के बारे में बताया, लेकिन कुछ हमारी यूएनएफसीसीसी की कंपल्शंस हैं अच्छा, जो हमने करनी है। ठीक, हर 4 साल के बाद हमने पाकिस्तान गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने नेशनल कम्युनिकेशन सबमिट करनी है। ठीक, हर 2 साल के बाद बाइनियल अपडेट रिपोर्ट करेगी। ठीक, अब जिस मुल्क को ये पता ना हो कि उसकी ग्रीन हाउस गैस इन्वेंट्रीज कितनी है, ठीक। तो जीसीआईएससी टुक ऑन दिस एस्पेक्ट एज वेल। अच्छा, तो एक फंक्शन हमने आपका वो हमने भी है कि हमने आप, ग्रीन हाउस गैस हमने, अब मैं उसको कहता हूं कि ये हमारी सपोर्ट सर्विसेज हैं टू अवर मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज। ठीक, अब ये बेसिकली आपका जो क्वेश्चन है वो स्पोर्ट सर्विसेज के ऊपर है, जिसमें ग्रीन हाउस गैस इन्वेंट्रीज हैं, नेशनल कम्युनिकेशंस हैं, एनडीसीज हैं। ये वो काम है जो अदारा मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज के बिहाफ के ऊपर करता है। ठीक। हमने सबसे पहले यहाँ पे ग्रीन हाउस गैस इन्वेंट्रीज बनानी शुरू ये की। कब बनाई थी? ये मैंने पहला पेपर, मैंने और डॉक्टर मोहसिन साहब ने 2008 में पहला पेपर लिखा था, मिशन फ्रॉम एग्रीकल्चर, जीएचजी मिशन फ्रॉम अच्छा, एग्रीकल्चर। उस वक्त जीसीआईएससी में मेरे जो सीनियर्स थे, सुपीरियर थे, दे वर नॉट थिंकिंग कि हमें इस लेवल पे हमें 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 ये काम करना चाहिए। बट माई आर्गूमेंट एट दैट टाइम वाज कि हमारा ये काम है कि ट्रैक द क्लाइमेटिक चेंजेस। तो क्लाइमेट चेंजेस का प्रीकर्सर ग्रीन हाउस ग्रीन हाउस गैसेज है, गैसेस तो है, व्हाई नॉट वी डू उसका दैट। आपको पता होना चाहिए जी कि हम कितना जी। रिलीज कर रहे हैं। तो हमने पहली जो थी इन्वेंट्री वो 2014 में बनाई थी, 2011-12 के लिए। वजह उसकी ये थी कि पाकिस्तान ने इन फुलफिलमेंट ऑफ यूएनएफसीसीसी कन्वेंशन अपनी नेशनल कम्युनिकेशन पहली 2003 में सबमिट की थी। ये उसके बाद 2015 तक हम खामोश रहे। 2015 वाज माय फर्स्ट ईयर, जब उस वक्त के मिनिस्टर साहब, ऑनरेबल मिनिस्टर जाहिद आमिद साहब मुझे कॉप पे ले गए पेरिस एग्रीमेंट में। वहां से वापस आए तो मुझे पूछने लगे कि भाई क्या सीखा। मैंने कहा जी हमें तो बहुत कुछ सीखने की जरूरत है, हमें तो कुछ पता ही नहीं। तो ही टोल्ड मी कि जी के नोइंग अननोन्स इज द ग्रेटेस्ट लर्निंग। आप क्या करना चाहते हैं? मैंने कहा जी एक तो हमारी ये सबमिशन जो है इतनी लेट हो गई है, 2003 के बाद 2008 में देनी थी, एंड वी आर नाउ इन 2015, उसके ऊपर काम करना है। तो लकीली इरफान तारक साहब वाज द डीजी एनवायरनमेंट एट दैट टाइम, उनसे बात हुई, फिर हमने इस प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन किया, इंस्टीट्यूशनलाइज किया हमने। तो हमने उस वक्त ग्रीन हाउस गैस इन्वेंट्री बनाई, पाकिस्तान की सेकंड नेशनल कम्युनिकेशन 2018 में हमने सबमिट की, फिर अरे बीजूआर सबमिट वैसे की। मैं एक प्रोफेशनली पूछता हूँ, कितने कॉन्फिडेंट हम पे जो हमारी ग्रीन हाउस गैस इन्वेंट्री है, कितने परसेंट वेरिएशन के साथ आप कह सकते हैं कि ये फिगर जो हमने निकाली है? देखिए मैं ये जो इन्वेंट्री प्रेपरेशन का प्रोसेस है दैट इज ओवरसीन बाय यूएनएफसीसीसी इवन। अच्छा, उसका एक प्रोसेस है जिसको हम बोलते हैं आईसीए, इंटरनेशनल कंसल्टेटिव एनालिसिस प्रोसेस। ठीक, उसका एक रोस्टर ऑफ एक्सपर्ट्स है जिसमें हमारे पाकिस्तान के भी लोग अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं, ठीक, जीसीआईसी के लोग हैं, हम लोगों की इन्वेंट्रीज भी जो है दूसरे कंट्रीज देखते की हैं, भी रिव्यू करते ठीक, हैं। तो उस प्रोसेस में हमारी इन्वेंट्रीज जाती हैं।
लास्ट जो हमारा बीजूआर रिव्यू हुआ था वो 2022 में जो हमने सबमिट किया था वो 2023 में हुआ, और दुबई भी मैंने उसको डिफेंड किया फिर उस एंड यू वक्त। पास द टेस्ट। यूवी पास द टेस्ट, प्लस माइनस वेरिएशन है मेरे ख्याल में, उनके एक्सपर्ट्स ने 0.38 मिलियन के करीब करीब शायद कोई इतनी डिस्क्रिपेंसी थी, दैट वाज ड्यू टू द लैंड यूज चेंज और ये इस किस्म की चीजें, अदरवाइज देयर इज वेरी रिगरस प्रोसेस एट आवर एंड और अरे दीज आर वेल कार्बन एक्सेप्टेड। मार्केट की क्या कहानी है, कहाँ तक पहुंची, बहुत सारे लोग आना चाहते हैं, किस स्टेज पे इस वक्त कार्बन मार्केट, कार्बन क्रेडिट्स, ये चीजें भी आपकी इंस्टीट्यूट का कोई उसमें अमल दखल है? देखें कुछ वक्त के साथ साथ इवॉल्विंग नेचर ऑफ द सब्जेक्ट और कुछ नई जेहतें आ गई। जब ये कहा गया कि जी साइंस क्लियर हो गई तो इसका मतलब ये है आगे क्या हो गया, एक्शन, एक्शन के लिए क्या चाहिए स्पोर्ट, स्पोर्ट के लिए क्या चाहिए फाइनेंस, फाइनेंस के लिए क्या चाहिए जी डेवलप्ड वर्ल्ड, तो वो कहते हैं सीबीडीआर कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वो तो कहते हैं हमारे पास इतने पैसे नहीं है। अगर वहां से पैसे नहीं मिलेंगे फिर कहाँ से मिलेंगे, फिर कार्बन मार्केट्स क्रिएट होंगी, तो वहां से होती होती बात अब कार्बन मार्केट तक आ गई। हैविंग रियलाइज दिस, हमने 2023 में मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज ने कार्बन मार्केट पॉलिसी गाइडलाइंस के ऊपर काम शुरू किया। वो प्राइम मिनिस्टर कमेटी जो क्लाइमेट चेंज काउंसिल है उसके अंदर पेश हुई, उसमें से एक एक्सपर्ट्स की कमेटी बनी जो उनका इन्वेंटरी गाइडलाइंस को, कार्बन मार्केट की गाइडलाइंस को रिव्यू करेगी और वो सारा सबमिट करेगी। उसके अंदर भी मैं उस कमेटी का मेंबर और सेक्रेटरी था, मेरे साथ तारक मनौरी साहब थे, अली तौकीर शेख साहब थे, शफ काका खेल साहब एम्बेसडर थे, आबिद सुलैरी साहब थे। तो ये 5 लोगों ने मिलकर हमने फिर उस वक्त जो कार्बन मार्केट पॉलिसी गाइडलाइन जो वो बनाई, जिसको फिर क्लाइमेट चेंज काउंसिल ने, फिर कैबिनेट ने अप्रूव किया। अभी वो इस जनवरी में वो कार्बन मार्केट पॉलिसी गाइडलाइंस आर देयर। अब उसके फॉलो अप में सर 2 चीजें हैं जो उस वक्त हो रही हैं। एक चीज ये है कि इसको लीगल कवर देना, इसके रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना, वो काम उसका एक ड्राफ्ट रेडी है एंड इन द अपकमिंग मीटिंग ऑफ द क्लाइमेट चेंज काउंसिल वो अप्रूव हो जाएंगी। तीसरा जो चीज है दैट इज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द कार्बन रजिस्ट्री, कि लोगों को पेन असाइन होने शुरू हों, जो बंदा क्लेम लेके आए, जो पार्टी, उसको कितने क्रेडिट्स हैं, कितने क्रेडिट्स गवर्नमेंट ने अपनी किटी में रखने हैं, कितने को एनडीसी के अगेंस्ट गेज करना है, कितने को मार्केट में फ्लोट करना है। फिर उसकी आगे अपनी डायमेंशंस हैं, 6.2 आर्टिकल है, कंट्री टू कंट्री है, कंट्री टू UNFCCC है, और फिर वॉलंटरी मार्केट है कंप्लायंस मार्केट के अलावा। तो इसका पूरा एक इकोसिस्टम है। इस वक्त आप ये समझें कि हम इस एक ट्रांजिशन में हैं और ये इकोसिस्टम कंप्लीट नहीं है। पॉलिसी गाइडलाइंस आर देयर, वी हैव ऑलमोस्ट डन विद द रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड वी आर इन कनेक्शन विद डिफरेंट बायलैटरल कंट्रीज के आप साथ। नहीं समझते कि कार्बन मार्केट से जितना शेयर या जो पहले लेना चाहिए था उस लिहाज से पाकिस्तान काफी पीछे है, और एक वजह यही है कि हमारे लोगों को उसका पता नहीं, हमारे एक्सपर्ट्स क्लियर नहीं, हमारे, मुझसे भी कई लोगों ने पूछा कि जी हम प्रोजेक्ट लगाना चाहते हैं, हम क्या, इस वक्त सर पाकिस्तान में कोई 7 एक प्रोजेक्ट हैं, एक को कराची का ब्लू मैंग्रोव्स का वाला डेल्टा है, ब्लू एक का शायद डीजी खान सीमेंट है, जी, कुछ सारे अभी साफ पानी का एक प्रोजेक्ट आया है उधर, वो लाखों लेकिन डेढ़ आप जो नहीं वेस्ट समझते है। कि एज कंपेरिजन टू द रीजन इंडिया चाइना, उनके हिसाब से हम बहुत ही पीछे नहीं है? सर देखें, गॉड फॉरबिडन, अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन ये वही सिचुएशन है जो CDM में हमारे साथ हुई। हमारे एक नेबरिंग कंट्री ने 1800 प्रोजेक्ट कर लिए, दूसरे ने 2200 कर लिए, और हमारे पास कोई मेरे ख्याल में कोई गिनती के 30-32 प्रोजेक्ट आए। हमारे यहाँ कैपेसिटी का शदीद फुकदान है, अवेयरनेस का शदीद फुकदान है, ह्यू एंड क्राई ज़रूर मचा हुआ है, हर बंदा जानना चाहता है। इसके ऊपर बाकायदा करिकुलम डिज़ाइन होने चाहिए, कैपेसिटी का, अवेयरनेस का प्रोग्राम लॉन्च होना चाहिए, बिजनेस कम्युनिटी को हमें फैसिलिटेट करना चाहिए एज ए गवर्नमेंट एंटिटी। कई लोगों ने मुझ तक अप्रोच किया कि बिल्कुल। जी हमें कोई बंदा बताओ, हम शायद एक दफा से अभी मेरे भी थे यहाँ जी पे जी कि एग्जैक्टली कि एग्जैक्टली लोग जानना चाहते हैं कि जाना हम कुछ चाहते करना हैं। चाहते हैं। इस वक्त हम मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के साथ, मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी के साथ मिलके एक ऐसा प्रोग्राम लेके आना चाहते हैं। इंटरनेशनल मार्केट्स आर गोइंग टू बी वेरी 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 स्ट्रिंजेंट, जैसे और जीएसपी कम्पिटिटिव हो जीएसपी गए ना। यस, जीएसपी का इशू थे, अभी सीबैम के इश्यूज आने शुरू हो गए हैं। तो हम उसको एनर्जी के एंगल से, एमिशंस की ट्रैकिंग के एंगल से और कॉरेस्पॉन्डेंस के एंगल से, हमारा जो बिजनेसमैन है वो इन तीनों चीजों में, ना वो एमिशंस की गेजिंग कर सकता है, ना वो एनर्जी को किसी तरीके से एफिशिएंसी के एम्बिट में है, और सबसे बढ़कर ये कि उसको इंटरनेशनल एंटिटीज के साथ कॉरेस्पॉन्डेंस कैसे करनी है इन चीजों के ऊपर, ये नहीं है। हम GCISE
इसके ऊपर एक बाकायदा प्रोग्राम लेके आ रहे हैं। हम एक करिकुलम आप समझें कि हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो आने वाले दिनों में आसान उर्दू ज़बान में हम चले आरिफ, बिजनेसमैन की ट्रेनिंग काफी का एक सारी प्रोग्राम। बातें हो गई ना, अब जरा बिल्कुल सलीस उर्दू में व्यूवर्स को बताएं ना, क्या करना चाहिए लोकल लेवल पे, किस किस्म के प्रोजेक्ट्स में गुंजाइश है कि वो आगे जाके इन्वेस्ट कर लें, मतलब आसान तरीन लफ्जों में एक आम आदमी क्या करे। देखें, जब मैं क्लाइमेट चेंज की बात करता हूं तो मैं ये कहता हूं कि वर्ड यूज होता है एंथ्रोपोजेनिक। अच्छा। एंथ्रोपोजेनिक मीन वी ऑल ह्यूमंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। अगर मैं थोड़ा सा उर्दू ज़बान में, शायरी की ज़बान में बताऊं, वो कहते हैं कि तुम ही ने दर्द दिया तुम ही दवा देना। ठीक है। ठीक है जी। सिंस वी ऑल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, सो वी शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर टैकलिंग द क्लाइमेट चेंज। ठीक है। हमारे छोटे छोटे एक्शन, वो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में बच्चों के पास जब भी मैं जाता हूँ, मैं उनको ये बात कहता हूँ कि यार हम अपना फुटप्रिंट अपनी ज़ात का कम करना शुरू कर दें। ठीक। ज़रूरी नहीं है हमारी वार्डरोब के अंदर 10 वाकटें हों, वास्केटें हों। पानी ज़ाया करते थे, घर से मार पड़ती थी। प्लेट में कुछ छोड़ देते थे, घर से मार पड़ती थी। मुझे वो दौर याद है। जी। हमारे बुजुर्ग जब जाते थे तो वो कॉटन का एक बैग लेके जाते थे, उसमें चीज़ें लेके आते थे। वेयर दीज डेज हैज गॉन। देखें, ये चार चार नासर से दुनिया बनी है। आग, पानी, मिट्टी, हवा। पानी, मिट्टी और हवा का क्या हाल कर दिया है हमने। सांस लेने के लिए हवा नहीं है, पीने के लिए साफ पानी नहीं है। और कल परसों ही डेजर्टिफिकेशन डे भी मनाया है हमने। हाँ। हर साल कितने हजार एकड़ जमीन जो है वो अपनी जरखेजी खो देती है। खुदारा हमें अपने एक्शंस को अमेंड करना होगा। हमें उन प्रैक्टिसेस की तरफ जाना होगा जो सस्टेनेबिलिटी की तरफ लेके जाएं। ये तो वो एक्शंस हैं जो हमने इस कुराए अर्ज की बका के लिए करने हैं, लेकिन आपको सरवाइव भी करना है। वो कैसे करना है, बिजनेस मॉडल कैसे क्रिएट करें, ठीक। बड़ी छोटी छोटी सी इंटरवेंशंस हैं जो हम कर सकते हैं। जी। जैसे कि अभी आप देख लें, वेस्ट इज गेटिंग ए ह्यूज फुटप्रिंट। जी। अगर आप घर का ऑर्गेनिक वेस्ट, मैं अपनी मिसाल दूं, मेरे घर में जो ऑर्गेनिक वेस्ट है वो वेस्ट नहीं है सर। हम्म। मैं उसको एक बैग में डालता हूँ और उसको घर के बाहर वाले लॉन में फेंक देता हूँ ताकि उसका डिके हो जाए, फिर मैं पौधों को डाल देता हूँ। जी। जो छिलका है अंडे का, मैं उसको फेंकता नहीं हूँ, मैं कैल्शियम है। उसको क्रश करके गमलों के अंदर डाल देता ठीक। हूँ। दिस इज गेटिंग ए ह्यूज बर्डन फॉर द कंट्री। वेस्ट, ऑर्गेनिक वेस्ट को निकाल दें, आपके ग्लास की रिसाइकलिंग हो सकती है, मेटल की रिसाइकलिंग हो सकती है, आपकी जो ये जो प्लास्टिक है इसकी रिसाइकलिंग हो सकती है। छोटे से सोल्यूशन। और नौजवानों को क्या मैसेज देंगे जो इस फील्ड में है, इन्वायरमेंट, क्लाइमेट चेंज देखते हैं, डिग्रियां करते हैं, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, कौन से एरियाज है जहाँ पे इनको तवज्जो देनी देखिए, चाहिए। मैं अभी आजकल एनडीसी बना रहा हूँ, मैं मुख्तलिफ प्रोविंसेस में गया हूँ। पंजाब प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम है, उसको लिंक किया है। कोई 68 सिटीज़ के अंदर हमने मुख्तलिफ जो है वो कंपेन्स की हैं यूथ के साथ। लोगों में, बच्चों में जो मोर देन 70% है इस वक्त यूथ वर्ल्ड जो है, इट इज़ ए ह्यूज अपॉर्चुनिटी फॉर पाकिस्तान। यकीन जाने, मैं उनके जील एंड पैशन को देख के बड़ा खुश हुआ हूँ। लेकिन ऑल डायरेक्शनलेस, ऑल डायरेक्शनलेस। अगर हम इनकी डायरेक्शन को सही नहीं कर सकते तो इट विल बी ह्यूज चैलेंज फॉर अस। ये अपॉर्चुनिटी थ्रेट में बदल जाएगी, खुदा ना खास्ता। हमें अपनी 3 चीज़ों के ऊपर काम करना है। जब हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, इट इज़ क्रॉस सेक्टोरल। अपने अपने सेक्टर के अंदर, वो एग्रीकल्चर का हो, वो वाटर का हो, वो हेल्थ का हो, क्लाइमेट चेंज के लेंस से उसको पढ़ें। जीसीआईएससी ने 6 कोर्सेज यूनिवर्सिटी लेवल पे बनाए हैं जो जीसीआईएससी की वेबसाइट के ऊपर पड़े हैं। सेल्फ पेस्ड कोर्स हैं, आप उनको देखें कि किस तरीके से हमने किया। अभी जस्ट ट्रांजिशन के ऊपर हम कोर्स एक और बना रहे हैं। साइंटिफिक रिसर्च को अपनी को इम्प्रूव करें, लर्निंग को। सिर्फ ये कह देना कि क्लाइमेट चेंज इज दियर और ये बारिश ज़्यादा हो गई, टेम्परेचर ज़्यादा हो गई, इसकी इम्प्लीकेशंस क्या हैं, इसकी बेसिक्स को समझें खुदारा। दूसरी चीज, एक्शंस के लिए विल क्रिएट करें।
एक्शंस नहीं करते हैं, हम ज़बानी कलामी बातें करते हैं और नतीजतन हम क्लाइमेट में अपना वेस्ट का फुटप्रिंट और बढ़ा देते हैं, नेगोशिएशंस में जाने की कोशिश करते हैं, तस्वीरें लगाते हैं। आज मैं क्लाइमेट चेंज की टॉक में गया, लेकिन कभी हम दरख्त लगाने की तरफ, कभी हम सफाई की कंपेन की तरफ नहीं जाएंगे। दिस इज़ द चैलेंज। शौक से फखरिया कागज़ फेंकते हैं, प्लास्टिक की बोतलें फेंकते हैं, इन एक्शंस को छोड़ दें। जो दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ जो मैं कहना चाहता हूँ, क्लाइमेट चेंज को एज ए निगोशिएशन सब्जेक्ट के तौर पे लें। किस तरीके से इंटरनेशनल वर्ल्ड में, कम्युनिटी में, यूएनएफसीसीसी के, आईपीसीसी के लॉज बाई लॉज के अंदर किस तरीके से हम अपने आप को एम्बेड कर सकते हैं, वहां पे कैसे रोल अदा कर सकते हैं। यकीन जाने, जब मैं नेगोशिएशन में जाता हूँ, बहुत सारे कंट्रीज बड़ी प्रिपेयर्ड फॉर्म में आए हुए होते हैं। आप भी माशाल्लाह बड़ी नेगोशिएशन में रहे हैं। जी, हम तो, हमारे बहुत सारे बहुत चैलेंजेस हैं, उनमें से एक चैलेंज ये है कि हमें पता ही नहीं होता पता ही कि नहीं, हमने पता बोलना ही नहीं। क्या है, हमने कहना क्या है। सो दीज आर थ्री डायमेंशन सर, जिसके ऊपर लोगों को जो थैंक है यू वेरी वो मच आरिफ गोहिर साहब। मेरे ख्याल में काफ़ी बातें हुई, व्यूवर्स को आपके इदारे का पता चला, आपकी निजी लाइफ का पता चला। आपने उनके लिए जो सिंपल वर्ड्स में कि अपने आप से शुरू कर ले, कुछ करें, बातों करने की बजाय जो है ना, वो घर के वेस्ट से लेके ऑर्गेनिक वेस्ट के इस्तेमाल से लेके, और आपने नौजवानों को भी एक उसूल बता दिया कि काम करना है। आगे बहुत से मौके हैं, नेशनल लेवल पे भी है, इंटरनेशनल लेवल पे भी है, लेकिन यही है कि काम करना है, काम को सीखना है और दिल से सीखना है। With these words, thank you very much, Arif Saab. Thank you, viewers, to be with us. Thank you, sir.